बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ मैं दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। 6 सितंबर यौम दिफा पाकिस्तान। पाक फ़ज़ाइया ने जंग सितंबर में वतन के दिफा में फ़ज़ाइया की सलाहियतों और दुश्मन के हमलों को नाकाम बनाने के हवाले से एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती की यादों पर मबनी एक वीडियो जारी की है। आइए आपको दिखाते हैं। अगस्त 1965 के इख्तितामी दिनों में पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ कश्मीर की वजह से कशीदगी बढ़ती गई, लेकिन पाक फ़ज़ाइया ने यह ख़तरा बहुत अरसा पहले भांप लिया था। इसी वजह से बाहमी इमदादी प्रोग्राम के ज़रिए फ़राहम करदा अमरीकी तैयारों से लैस पाक फ़ज़ाइया उस वक्त बहुत मजबूत ताकत बन चुकी थी। पाक फ़ज़ाइया के पास उस वक्त 92 F-86 तैयारे दस्तयाब थे, जबकि 8 सेबर तैयारे ओवरऑलिंग और मरम्मत की वजह से जंग में हिस्सा लेने के काबिल नहीं थे। इसके अलावा 12 F-104 पाक फ़ज़ाइया के बेड़े में शामिल थे, जबकि 2 ट्रेनर तैयारे भी थे जो जंग के लिए मौजू नहीं थे। इसके अलावा 25 B-57 बमबार तैयारे थे, जिनमें कुछ जहाज़ों में जासूसी के आलात भी नस्ब किए गए थे। पाक फ़ज़ाइया के बेड़े में शामिल इजाफी तौर पर पाक फ़ज़ाइया के पास 12 T-33 जेट ट्रेनर भी थे, जिन्हें मौके की मुनासबत से महदूद पैमाने पर जासूसी और ज़मीनी हमले के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। ये सब 141 जंगी जहाज़ 9 स्क्वाड्रन में तकसीम किए गए थे। पाक फ़ज़ाइया के इस जंगी बेड़े को 30 मुख्तलिफ ट्रेनर, ट्रांसपोर्ट और हेलीकॉप्टरों की भी मदद हासिल थी। इसके मुकाबले में हिंदुस्तान एयरफोर्स के पास लगभग 775 तैयारे थे, जो 29 स्क्वाड्रन में तकसीम किए गए थे। 500 से ज़्यादा तो ऐसे तैयारे थे जो बतौर फ्रंट लाइन इस्तेमाल हो सकते थे। इन जंगी तैयारों में से 10 अदद आवाज़ से दुगनी रफ्तार वाले MiG-21 तैयारे, 118 बरतानवी हंटर, 80 के लगभग नैट और 80 ही मिस्टियर तैयारों के अलावा 56 ऑर्गन, 132 पुराने वैम्पायर तैयारे, 53 कैमरा बमबार तैयारे और 7 कैमरा जासूस तैयारे भी शामिल थे। यूं दोनों तरफ की फ़िज़ाई क़ुव्वत का मवाजना किया जाए तो इसका तनासुब 4-1 का बनता था, और यह तनासुब 5-1 तक जा पहुंचता है जब हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया कि 191 ट्रांसपोर्ट तैयारे और 48 हेलीकॉप्टर को भी शामिल कर लिया जाए। जब जंग के इम्कानात बहुत बढ़ गए तो पाक फ़ज़ाइया ने अपने तमाम जंगी जहाज़ मुख्तलिफ जंगी यूनिटों में तैनात कर दिए, ताकि दुश्मन के नापाक ज़ायन का भरपूर और मुँह तोड़ जवाब दिया जा सके। ये 141 के करीब जंगी जहाज़ 4 मुख्तलिफ बेस। तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में पाकिस्तानी सफारतखाने में ई कचहरी का इनेकाद। तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में पाकिस्तानी सफारतखाने में माहाना ई कचहरी का इनेकाद। पाकिस्तान के सफ़ीर साइरस सजाद काजी की ई कचहरी में शिरकत, पाकिस्तानी कम्यूनिटी के सवालों के जवाब दिए और उनके मसाइल के फौरी हल की हदायत जारी की। उनके साथ टैक्स ला, हेवी इंडस्ट्रीज टैक्स ला जाने का सर, तो उसके ऊपर काम चल रहा है अभी तक। पिछले डिफेंस एग्जीबिशन में सारे जर्नल साहब आए थे वगैरह, उसके बाद यहाँ बुरसा आए थे जी, तो उन लोग को बड़ा वो अच्छा किया, हमला बहुत अच्छा चल रहा है। आगे भी अपने डिफेंस कोऑपरेशन में काम कर रहे हैं। हमें जी वी कैन ओनली टेल यू कि जी असल, मैं पहले भी कह चुका हूँ इसी फोरम पे कि पाकिस्तान के असल सफ़ीर आप लोग हैं। आपसे जो लोग इंटरेक्ट करते हैं, आपसे जो तुर्क इंटरेक्ट करते हैं प्रोफेशनल या पर्सनल बेसिस पे, वो लास्टिंग इम्प्रेशन रहता है कि जी उन्हें मालूम होता है कि जी कॉम्पिटेंट, कैपेबल, ट्रस्टवर्दी, सबसे इम्पॉर्टेंट एंड पोलाइट लोग हैं। और यही दिस इज़ यू क्रिएट द पूल, जिसकी वजह से आपके काम की वजह से रियासत के नुमाइंदों का काम आसान होता है, जैसे मैं हूँ। तो वी कैन ओनली प्रेज यू, वी कैन ओनली एक्सटेंड सपोर्ट टू यू। हमें बताइए अगर हम आपके किसी काम में मदद कर सकते हैं तो वी आर एक्चुअली डिस्पोजेबल। जी सर, आप लोग की बड़ी मेहरबानी है सर, आप लोगों ने हेल्प भी किया, कोऑपरेट भी किया। इस्तांबुल कॉन्सुलेट जनरल साहब ने और दानिश साहब ने, डिप्टी CG साहब ने, अमान खान साहब ने, सब ने बड़ी हेल्प की सर। अब्दुल अकबर साहब भी काफ़ी हेल्प करते हैं। आप लोग सारे सर वो करते हैं। हमारी तो यही दुआ है सर कि यहाँ पे सारे पाकिस्तान और टर्की के दरमियान जितना भी ज़्यादा कॉपरेशन बढ़े उतना ही हमारा फायदा होगा, पाकिस्तानियों का और टर्किश दोनों का, क्योंकि दोनों हमारे ही मुल्क के। बिल्कुल सही कहा। एज ए नेशनल यहाँ के भी वो करता हूँ, और यहाँ के लोग मुझे बताते हैं यार क्या मेरी पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी की मंसूबों को नाकाम बनाने के हवाले से दुश्मनों की साजिशें नाकाम होंगी, आर्मी चीफ का बयान।
पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी को नुकसान पहुंचाने वालों की साजिशें नाकाम होंगी। आर्मी चीफ पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस बात का इयादा किया है कि पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी को नुकसान पहुंचाने वालों की साजिशें नाकाम होंगी। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार चीनी सफ़ीर से गुफ्तगू के दौरान किया, जिन्होंने मंगल के रोज़ इनसे रावलपिंडी में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बाहिमी मुफाद के मामलात, तरक्की पजीर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल और इलाकाई सलामती के हवाले से तफसीली बातचीत हुई। सफ़ीर ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए की जाने वाली पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। उन्होंने ख़ुसूसी तौर पर मौजूदा हालात में अफ़गानिस्तान की तरक्की के लिए की जाने वाली कोशिशों की तारीफ़ की और इस बात का इयादा किया कि चीन बतौर स्ट्रेटेजिक पार्टनर पाकिस्तान की मदद जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि पुरअमन अफ़गानिस्तान पाकिस्तान और खित्ते के लिए अहम है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि पुरअमन और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान पाकिस्तान और खित्ते के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। अफ़गानिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल की बेहतरी, इंसानी ज़रूरियात और इक़्तिसादी इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए आलमी बरादरी की जाने वाली हंगामी बुनियादों पर इक़दामात की मज़ीद ज़रूरत है। ये बातें उन्होंने पाकिस्तान के दौरे पर आए जर्मन वज़ीर ख़ारजा हाकोस मॉस से बातचीत करते हुए कही, जिन्होंने मंगल को वज़ीर-ए-आज़म हाउस में उनसे मुलाकात की। मुलाकात के दौरान अफ़गानिस्तान की सूरत हाल और पाक जर्मन दोतरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि पुरअमन और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान पाकिस्तान और खित्ते के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अफ़गानिस्तान की तारीख़ के इन अहम लम्हात में आलमी बरादरी के लिए ज़रूरी है कि वह अफ़गान आवाम के साथ यकजहती और ताउन करे। इस मकसद के हसूल के लिए अफ़गानिस्तान के साथ पायदार राब्तों की ज़रूरत है। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा और जर्मन वज़ीर ख़ारजा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी की जर्मन वज़ीर ख़ारजा हाकोस मॉस के हमरा वज़ारत ख़ारजा में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं जर्मन वज़ीर ख़ारजा हाकोस मॉस को वज़ारत ख़ारजा आमद पर खुशामदीद कहता हूँ। मज़ीद वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि ये मेरी जर्मन हम मनसब के साथ तीसरी मुलाकात है। हर मुलाकात के बाद हमारे दोतरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हुए। मुझे ये बताते हुए मुसरत महसूस हो रही है कि रवां साल जर्मनी के साथ हमारे सफारती ताल्लुकात को 70 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं। इस मौके पर हम इन 70 साला सफारती रवाबित को बेहतरीन अंदाज में मनाने का इरादा रखते हैं। जर्मनी यूरोपियन यूनियन में पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती खलीफ है। पाकिस्तान में 35 जर्मन कंपनियां कामयाबी के साथ काम कर रही हैं। हम GSP+ स्टेटस के हवाले से जर्मनी की मावनत के शुक्रगुजार हैं। दोनों ममालिक के माबैन दोतरफ़ा तजारत बढ़ाने की वसी मौक़े मौजूद हैं। दोनों ममालिक के माबैन काबिल तजदीद तवानाई, तामीरात, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गाड़ियों की सनत समेत मुतअद्दिद शोबों में ताउन बढ़ाने के वसी मौक़े मौजूद हैं। जर्मनी CPEC के तहत ख़ुसूसी इक़्तिसादी जोन्स में सरमायाकारी कर सकता है। दिफाई शोबे में पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। जून 2021 में आर्मी चीफ के दौरे जर्मनी से इन ताल्लुकात में मज़ीद इजाफ़ा हुआ। 21 अगस्त को मेरी जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा हाकोस मॉस से टेलीफोन पर बातचीत हुई और मैंने उन्हें पाकिस्तान का दौरा करने की दावत दी। उनका मज़ीद कहना था कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि जर्मन वज़ीर ख़ारजा मेरी दावत पर पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। यूरोपियन यूनियन ने महफूज ममालिक की फहरिस्त से अमरीका को खारिज करने की सिफारिश की है। यूरोपीय यूनियन ने कोरोना वायरस के मरीज बढ़ने पर अमरीका को सफ़र के लिए महफूज ममालिक की फहरिस्त से खारिज करने की सिफारिश की है। कौंसिल ने अपने फैसले का ऐलान ब्रसल्स में बयान के ज़रिए किया और जून में लिए जाने वाले फैसले को वापस ले लिया, जिसमें अमरीका को सफ़र के लिए महफूज ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया गया था। यहाँ पर जिक्र करेंगे तुर्की के फ़ौजी बैंड का। तुर्क फ़ौज के मिलिट्री बैंड ने 99वें यौम फ़तह के मौके पर ख़ुसूसी परफॉर्मेंस पेश की।
کرونا وائرس کے خلاف پاکستان کی بہترین کارکردگی عالمی ادارہ صحت نے اعتراف کر لیا۔ کرونا وائرس کے خلاف پاکستان کی بہترین کارکردگی، اب تک کرونا ویکسین کی 5 کروڑ خوراکیں لگا دی گئیں، یومیہ 10 لاکھ افراد کو ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ پاکستان کرونا ویکسین کی مہم میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، عالمی ادارہ صحت۔ جرمن وزیر خارجہ کا پاکستان کا دورہ، وزارت خارجہ آمد۔ جرمن وزیر خارجہ ہیکو ماس کا دورہ پاکستان، دفتر خارجہ آمد۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات، دونوں ممالک کے تعلقات کی 70ویں تقریب کا یادگاری پودا لگایا۔ افغانستان سمیت علاقائی اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر دونوں رہنماؤں کی بات چیت۔ یہاں پر ذکر کریں گے قندھار میں موجود پاکستانی قونصلیٹ کا۔ پاکستانی قونصلیٹ نے قندھار میں معمول کے آپریشنز بحال کر دیے۔ یاد رہے کہ افغانستان میں امریکی فوج کے انخلاء کے بعد یہ کسی بھی ملک کے پہلے قونصل خانے کی بحالی ہے۔ امریکہ میں نسل پرستی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ امریکہ میں نسل پرستی تیزی سے فروغ پا رہی ہے۔ ایف بی آئی کی رپورٹ سے عوام امریکیوں اور ایشیائی نژاد شہریوں کے خلاف نفرت مسلسل بڑھ رہی ہے۔ 2019 کے مقابلے میں سیاہ فاموں سے نفرت آمیز واقعات میں 40، جبکہ ایشیائی نژاد امریکیوں سے نسل پرستی کے واقعات میں 70% اضافہ ہوا ہے۔ امریکی ایجنسی ایف بی آئی کی تازہ رپورٹ جاری۔ افغانستان کے ساتھ تعلقات میں نیا باب شروع۔ افغانستان کے ساتھ تعلقات کا ایک نیا باب شروع ہوگا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن امریکی سفارتکاری کے ذریعے افغانستان سے تعلق جاری رکھے گا، افغانوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ کابل کی تازہ تصاویر، امریکی فوج کا چھوڑا ہوا اسلحہ اور بلٹ پروف جیکٹس بکھری پڑی ہیں۔ کچھ لوگوں نے امریکی جنگی ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر سیلفیاں بھی بنائیں۔ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان تعلیم کے شعبے کے حوالے سے اہم معاہدہ۔ باکو اسٹیٹ یونیورسٹی اور پاکستان کی لاہور یونیورسٹی کے درمیان تعلیمی شعبے میں تعاون کا معاہدہ طے پا گیا۔ دونوں یونیورسٹیز کے آن لائن اجلاس میں آذربائیجان کے سفیر خضر فرہادوف اور پاکستان کے باکو میں سفیر بلال خی بھی شریک ہوئے۔ آذربائیجان کے سفیر نے کہا کہ اس معاہدے سے دونوں ملکوں کے تعلیمی شعبے میں نہ صرف تعاون کو فروغ حاصل ہوگا، بلکہ اس سے دونوں ملک ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے۔ سعودی عرب کے جنوب مغربی علاقے میں موجود ابہا ایئرپورٹ پر حوثی باغیوں نے ڈرون حملہ کیا، عرب میڈیا کا دعویٰ۔ سعودی عرب کے جنوب مغربی علاقے میں ابہا ایئرپورٹ پر یمن کے حوثی باغیوں نے ڈرون حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 8 افراد زخمی ہو گئے اور ایک مسافر طیارے کو بھی شدید نقصان پہنچا، عرب میڈیا کا دعویٰ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی USA یا پھر وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.desitvusa.com۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی جوائن کر سکتے ہیں۔